रहस्य कथा। एक औरत थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग बस उसे वो औरत कहते थे। हर रात चुपचाप बिना किसी को देखे वो शिव मंदिर की ओर निकल जाती थी। हाथों में पीतल की थाली, थाली में एक दीप जो हवा में भी नहीं बुझता था। कहते हैं उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। वो चलती थी जैसे किसी और दुनिया से आई हो। वो पूजा करती थी, मगर वो पूजा शिव के लिए नहीं लगती थी। जैसे कोई प्राचीन वादा निभा रही हो, कोई अधूरा रिश्ता पूरा कर रही हो। और जब वो लौटती थी तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, मगर वो मुस्कान उसकी नहीं थी। वो किसी और की थी, किसी और आत्मा की जो उसके भीतर छुपी थी। गांव के लोग कांप जाते थे उसका नाम सुनकर। कहते, अब वो नहीं रही, अब उसमें कोई और है। एक बच्चा बोला, मैंने देखा था, उसकी परछाई उल्टी दिशा में चलती हैं और उसके पीछे एक सांप रेंगता है, जैसे उसका रखवाला हो। गांव की एक महिला, सुधा, चेहरे पर स्थिरता, आंखों में श्रद्धा और वाणी में ऐसा मिठास कि सुनने वाले का दिल ठहर जाए। वो किसी से ऊंचा नहीं बोलती थी और किसी की परेशानी से मुंह नहीं मोड़ती थी। पति शहर में नौकरी करता था। कभी कभी चिट्ठी आती थी जिसमें कुछ शब्द होते थे, मैं ठीक हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। सुधा उस चिट्ठी को माथे से लगाकर रख देती थी और फिर रोज की तरह पूजा के लिए निकल पड़ती थी। गांव में सब उसे शिव दीदी कहते थे। बच्चे उसके आंचल को पकड़कर मंदिर तक जाते और बूढ़े बुजुर्ग उसकी चुपचाप सेवा को मन ही मन आशीर्वाद देते। वो कोई बड़ी साध्वी नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति ही जैसे किसी वरदान सी लगती थी। फिर आई वो रात, महाशिवरात्रि। पूरा गांव भजन कीर्तन में डूबा था। लेकिन उस रात सुधा गांव के मंदिर में नहीं गई। वो निकली अकेली, एक सूनी पगडंडी पर, जहां जुगनू भी डरते डरते टिमटिमा रहे थे। क्योंकि वो मंदिर जहां वो जा रही थी गांव से 2 कोस दूर, जंगल के उस किनारे पर था, जहां न कोई आवाज पहुंचती थी और न कोई लौट कर आता था। उस रात पूरी रात मंदिर में दीप टिमटिमाता रहा और सुधा घंटों वहां बैठी रही, जैसे समय थम गया हो। उसने शिवलिंग पर जल नहीं, अपने भीतर की सारी शांति उड़ेल दी थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, मगर उसकी आंखें जैसे किसी से संवाद कर रही थीं। जब वो लौटी, आसमान काला था और हवाओं में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। गांव की एक बूढ़ी महिला जो सड़क किनारे तुलसी को जल देने निकली थी, उसने देखा सुधा के पीछे कोई परछाई चल रही थी, पर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। और उस परछाई की चाल सुधा से अलग थी, उल्टी दिशा में झुकती, जैसे सिर के बल चल रही हो। सुधा जब घर पहुंची, उसकी आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने उसके भीतर दिया नहीं, आग जला दी हो। और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, कोई गहरा रहस्य जो शब्दों से बाहर नहीं आता। सास ने धीरे से पूछा, इतनी देर कहाँ थी सुधा? सुधा ने चुपचाप सिर उठाया। उसकी आवाज पहले जैसी कोमल तो थी, मगर कहीं गहराई में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो डराता नहीं लेकिन बेचैन कर देता है। शिव जी से बात कर रही थी, उसने कहा। सास चुप हो गई, क्योंकि उसने पहली बार देखा सुधा की मुस्कान में कोई और बसता है। अगले कुछ हफ्तों में सुधा बदलने लगी। अब वो दिन में बहुत सोती थी, जैसे उसका शरीर थक गया हो, पर आत्मा जाग रही हो। रात होते ही, जब गांव नींद में डूब जाता, सुधा चुपचाप उठती, दीपक जलाती और अकेली मंदिर की ओर निकल जाती। उसकी चाल अब वैसी नहीं रही थी, हर कदम जैसे किसी अदृश्य संगीत के सुरों पर रखा जा रहा हो। वो पूजा करती, मगर वो पूजा अब वैसी सरल नहीं थी। अब वो कोई अनजानी भाषा में बुदबुदाती थी, ऐसे शब्द जो गांव के किसी वेद पाठी ब्राह्मण ने भी कभी नहीं सुने थे। जैसे वो जमीन की भाषा नहीं थी, बल्कि किसी अन्य लोक का, किसी भूले हुए काल का उच्चारण हो। गांव की एक वृद्धा ने एक दिन फुसफुसाकर कहा, ये स्त्री अब खाली नहीं है, इसमें कोई और बस गया है। और वो कोई पिशाच नहीं, कोई दुखी आत्मा भी नहीं, ये कोई बहुत पुराना वादा है जो अब अपनी राह मांग रहा है। और फिर एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। एक डरा हुआ पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे लाया था। लेकिन जैसे ही उस तांत्रिक की नज़र सुधा पर पड़ी, उसका शरीर कांपने लगा। उसके हाथ में पकड़ा रुद्राक्ष टूटकर जमीन पर बिखर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये शिव के तांडव से जन्मी कोई भूली हुई रूह है, कोई अधूरी तपस्या, कोई टूटा यज्ञ, कोई भूला हुआ व्रत, जो अब इस शरीर के जरिए कुछ पूरा करना चाहती है। गांव में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब बात किसी डर की नहीं रही थी। अब बात थी किसी दिव्य भय की, किसी ऐसी शक्ति की जिसे रोका नहीं जा सकता, बस समझा जा सकता है। एक रात फिर से शिवरात्रि आई। हवाएं शांत थीं, लेकिन उनकी खामोशी में कोई गहरी पुकार छुपी थी। सुधा हमेशा की तरह अकेली मंदिर की ओर चली गई, लेकिन इस बार पूरा गांव उसके पीछे था। किसी ने बच्चों को समझाया, किसी ने अपनी सांसों को थामा। सब छिपकर पगडंडी के किनारे किनारे जंगल के उस मंदिर तक पहुंचे।
और फिर उन्होंने देखा, मंदिर के गर्भगृह से रोशनी फूट रही थी। न कोई दिया जल रहा था, न कोई दीप, फिर भी उजाला था, जैसे किसी अनदेखी सत्ता की उपस्थिति हो। सुधा शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही थी। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि किसी अदृश्य लय में थिरक रहे थे। और उसके होठों पर था एक प्राचीन गीत, एक ऐसी भाषा में जिसे अब कोई नहीं समझता, लेकिन उसके सुर सीने को चीरते हुए आत्मा तक पहुंचते थे। और तभी एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला, कोई रेखा नहीं, जैसे साक्षात दिव्यता फूट पड़ी हो। वो प्रकाश सीधा सुधा के मस्तक से टकराया। एक पल के लिए समय थम गया। सुधा जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे भीतर कोई ज्वालामुखी फूट रहा हो। गांव के लोग सन्न रह गए। कोई कुछ बोल नहीं सका, कोई भाग नहीं सका। और फिर सुधा उठी, धीरे धीरे, थरथराते हुए, जैसे कोई नई चेतना उसके भीतर जाग चुकी हो। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, आग थी, कोई जानी पहचानी, लेकिन अब भूली हुई आग, जैसे किसी पुरानी देवी ने फिर से अपना रास्ता पा लिया हो। मंदिर की शांति टूट चुकी थी। अब वहां सिर्फ सुधा की सांसों की आवाज थी और उसकी आंखों में धधकती आग। वो कुछ पल स्थिर रही, फिर उसके होंठ हिले, लेकिन ये सुधा की आवाज नहीं थी। ये कोई और थी, कोई बहुत पुरानी, बहुत थकी हुई और बहुत अधूरी आत्मा। मैं व्रता हूँ, 100 जन्मों से तप कर रही थी, पर हर जन्म मेरी पूजा अधूरी रह गई। गांव के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, किसी के गले से आवाज नहीं निकली। मैंने शिव को पति रूप में वर्ण किया था, पर हर जन्म में मेरा शरीर छला गया, मेरी आत्मा अपवित्र कही गई। कभी किसी राजा ने मेरी तपस्या तोड़ी, कभी किसी ने मेरी अग्नि बुझा दी, और हर बार मेरी आरती बीच में छिन गई। पर इस बार मैं पूर्ण होना चाहती हूँ। सुधा के शरीर से रोशनी उठ रही थी, जैसे उसका तन एक पात्र बन चुका था उस पवित्र ज्वाला का। शिव ने मुझे वचन दिया था, जब मेरा सबसे शुद्ध जन्म होगा, जब मैं पूरी भक्ति के साथ स्वयं को अर्पण कर पाऊंगी, तब वो स्वयं आएंगे और मुझे मोक्ष देंगे। तांत्रिक अब जमीन पर बैठ चुका था। उसने आंखें बंद कर ली थीं। ये देवी कोई और नहीं, ये स्वयं शिव की भूली हुई व्रता है, जिसने जन्मों तक बस प्रार्थना की थी, बिना किसी इच्छा के। अब सब कुछ स्पष्ट था। सुधा केवल एक माध्यम थी, एक पात्र जिसे चुना गया था, एक आत्मा के अधूरे व्रत को पूरा करने के लिए। और अब, जब शिवरात्रि की रात अपने चरम पर थी, आकाश में गर्जना हुई, बादल फटे, बिजली नहीं चमकी, बल्कि एक सौम्य, शांत, लेकिन दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा। मंदिर के शिवलिंग से रोशनी फूटी और सुधा के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल फैल गया। गांव वालों की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उस रात केवल सुधा नहीं बदली थी, पूरे गांव का भाग्य बदल गया था। सुधा का शरीर अब स्थिर था, लेकिन उसकी आंखों में वो अग्नि अब शांत हो चुकी थी। उसकी सांसें धीमी थीं, पर कोई डर नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल समर्पण। गर्भगृह में शिवलिंग से दिव्य प्रकाश की एक लहर निकली और मंदिर के आकाश में फैली उस रोशनी में किसी स्वरूप की छाया थी, कोई आकृति नहीं, केवल अनुभूति। शिव स्वयं वहां उपस्थित थे। गांव के लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, कुछ ने हाथ जोड़ लिए, कुछ भूमि पर नतमस्तक हो गए। तभी सुधा की देह से एक स्वर निकला, पर यह स्वर सुधा का नहीं था, ये स्वर था स्वयं महादेव का। वृथा, तू पूर्ण हुई। तेरी तपस्या ने ब्रह्मांड को फिर से याद दिलाया कि भक्ति जब निष्कलंक हो तो स्वयं शिव को पृथ्वी पर उतरना पड़ता है। पर तू अब लौट नहीं सकती, क्योंकि धरती को तेरे जैसे प्रकाश की आवश्यकता है। आज से तू जागृत आराधिका है, जो हर उस आत्मा को मार्ग दिखाएगी जो भक्ति और पीड़ा के बीच फंसी है। तेरी देह सुधा की है, लेकिन तेरा कार्य शिव की इच्छा का विस्तार होगा। सुधा की आंखें धीरे से खुलीं, लेकिन अब वो आंखें वैसी नहीं थीं। वो आंखें किसी साधारण स्त्री की नहीं, किसी संत, किसी दिव्य मार्गदर्शिका की थीं। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दोनों हाथ जोड़ लिए और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। गांव वालों ने देखा, अब वो लौटती नहीं थी, वो वहीं बैठी रहती, किसी अग्नि की तरह, शांत मगर जीवित। जहां से भी कोई टूटे मन से आता, उसे देखता और कुछ समझे बिना रो पड़ता। कहा जाने लगा, अब वो सुधा नहीं, शिव की व्रता है, जिसके भीतर शिव की आज्ञा बसती है। वो भूत नहीं, भविष्य है। जो टूटते हैं वो मिटते नहीं, वो रूपांतरित होते हैं। भक्ति केवल हाथ जोड़ने से नहीं, आत्मा को समर्पण करने से जागती है। और जब वो जागती है, तब ईश्वर को भी चलकर आना पड़ता है तुम्हारे पास। क्या आपकी आत्मा ने भी कुछ खोया है? तो इस वीडियो को उन सभी के लिए शेयर करें जो खुद को अधूरा महसूस करते हैं, और कमेंट में लिखें, मैं जाग रहा हूँ। ऐसी ही गूढ़ भक्ति और आत्मा को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।